वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नीट का जो काउंसलिंग प्रोग्राम है ये 6वां प्रोग्राम है और ये एस्पायर एजुकेशन सेंटर की बहुत ही अच्छी कोशिश है और एक तकरीबन 6 साल से जो है एस्पायरेंट्स जो है नीट एस्पायरेंट इससे फ़ायदा उठाते आए और कोशिश यही होती है कि जहाँ पर हम बहुत सारी एजुकेशनल इस पे बात करें उसके साथ साथ एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव भी स्टूडेंट्स को दिया जाए। और जो टॉपिक मुझे दिया गया है कि हाउ टू बिकम अ गुड डॉक्टर, कि हम एक अच्छा डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। और हर एक के जहन में है कि हम कोई भी काम करते तो सोचते कि हम उसको अच्छे से ही करें, है ना। लेकिन ये एक बहुत सब्जेक्टिव चीज है कि अच्छा डॉक्टर किसे कहते हैं, है ना। तो एक बहुत जेनरिक सा क्वेश्चन है, लेकिन हम उसको जो है समझने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज जो हम में से अक्सर लोगों को एंजाइटी भी कॉज करता है वो ये है कि हम लोग एक बहुत ही फास्ट पेस वर्ल्ड में जी रहे हैं। मतलब ये दुनिया इतनी तेजी से तब्दील हो रही है कि हम एक चीज सीखते हैं और बाय द टाइम वो चीज जो है ऑब्सोलीट हो जाती है। आप जो पढ़ रहे हैं और आप जब प्रैक्टिस में उतरेंगे उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होने वाला है। तो इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड जो हमको बहुत ज्यादा एंग्शियस भी बना रही है, इसके अंदर हम अपने आप को कैसा प्रिपेयर करें। अभी अगले 10 साल अगर आप MBBS करते हो, फिर पोस्ट PG करते हो, MD करते हो, DM करते हो, आगे आपकी 10-12 साल की जर्नी है और ये जर्नी को हम कैसे नेविगेट करें ताकि हम वो अच्छा डॉक्टर बन सके। तो मैं कुछ इशारात, सिर्फ कुछ पॉइंटर्स है जो आपके सामने रेस किए जाएंगे। उन नुकात को आप जहन में रखिए, इस पे सोचिए, इस पे वर्क कीजिए, इन सवालात के ऊपर काम कीजिए। कोई भी काम को अच्छे तरीके से करने के लिए जरूरी होता है कि हम उस जो क्वेश्चन है उसके ऊपर और सवाल उठाए। जवाब असल में तभी मिलता है जब इंसान सही सवाल पूछता है और सवाल को और डिटेल में पूछता है। तो अच्छा डॉक्टर होने का क्या मतलब है, अच्छा डॉक्टर होना 21वीं सदी 21st सेंचुरी में उसका क्या मतलब है, अच्छे और दूसरे आम डॉक्टर में क्या फर्क है, आज की मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या है ना। एक तो चीज ये है कि हम बहुत सारी बीमारियां, डिजीजेस जो है अगले कुछ सालों में आप पढ़ोगे, आप फिजियोलॉजी को पढ़ोगे, आप पैथोलॉजी को पढ़ोगे, आप फिर फार्माकोलॉजी को पढ़ोगे। ये सब पढ़ने के बाद ये तो सारे लोग पढ़ने वाले हैं ना, कोई अलग नहीं है इसमें। तो फिर इनमें से कुछ डॉक्टर्स है जो बहुत ही कामयाब बनेंगे और कुछ उतने कामयाब नहीं हो पाए, हालांकि सिलेबस तो सबका एक ही रहेगा। तो हाउ यू डील विद दोस थिंग्स हम लोग उस पर जो है कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारे जहन में अगर हम इस फोकस को लाए कि 21वीं सदी में हमने कहा कि वी आर बहुत ही फास्ट मूविंग, फास्ट पेस वर्ल्ड के अंदर हम लोग रह रहे हैं। और यहाँ पर हमने अक्सर एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, इंसुलिन इनसेंसिटिविटी, है ना। मतलब इंसुलिन बॉडी में इतना आ रहा है कि अब बॉडी उसको जो है उससे वो इंसुलिन काम करना क्या कर रहा है, उसका एक्शन कम हो रहा है। उसी तरीके से हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं उस वर्ल्ड के अंदर इंफॉर्मेशन फ्लडिंग है। इतनी इंफॉर्मेशन आ रही है हर तरफ से, सिर्फ क्या है, इंफॉर्मेशन। तो पहला प्रॉब्लम हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि इंफॉर्मेशन फ्लडिंग है। दूसरा, जैसा हम सब बात कर रहे हैं कि AI आने वाला है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगले 5 सालों के बाद रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं रहेंगी। अब सोनोग्राफी मशीन के अंदर भी ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है कि आप सिर्फ कुछ चीजें प्रेस कर दो, बाकी सारी चीजें तो वो जो सोनोग्राफी मशीन कर रही। CT स्कैन के अंदर भी ऐसे टूल्स है कि वो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट क्या कर रहे, जनरेट कर रहे। तो AI इज कमिंग अ बिग वे। एक तो इंफॉर्मेशन फ्लडिंग है, दूसरा जो है AI है। तीसरी एक चीज है कि भाई जो कुछ भी नॉलेज हम किताबों में पढ़ते थे, पहले पेशेंट आता था आपके पास इसलिए आता था कि भाई उसको कुछ चीज मालूम नहीं, किसी चीज की नॉलेज नहीं है, और अब ये नॉलेज उसकी फिंगर टिप्स के ऊपर है ना। तो वो पेशेंट आपके पास कोई चीज जानने के लिए नहीं आएगा, फिर वो पेशेंट किस लिए आएगा आपके पास। तो ये कुछ सवालात है जिसको हमको समझना पड़ेगा। एक अहम ये है कि जो हम देख रहे हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शंस आर मिसिंग, है ना। एक इंसान दूसरे इंसान से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है ना। ये सारे जो है 21st सेंचुरी को का ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स है जिसको आप फेस करने वाले। तो अच्छा डॉक्टर कौन होगा? जो इन चैलेंजेस को सही तौर पे समझ चुका है, उसने इन चैलेंजेस के रिस्पॉन्स में अपने अंदर कुछ स्किल सेट्स को डेवलप किया है।
पहले ऐसा होता था कि आपको करियर में कामयाब होने के लिए आपके पास हार्ड स्किल्स होनी चाहिए। मतलब क्या होता है इसका, कि भाई आपके पास एक बहुत अच्छी डिग्री है। अभी हम लोग हॉस्पिटल चलाते हैं, 50-60 डॉक्टर से कनेक्ट रहता है, सब रहता है, फिर उसके अंदर हमें सोचते हैं कि कौन सा डॉक्टर जो है हमारे हॉस्पिटल के लिए बेटर है। तो क्या हम उसकी नॉलेज को जज कर रहे होते? हम उसकी नॉलेज को जज नहीं कर सकते, है ना। जैसे मैंने एमडी पैथोलॉजी में किया है, वो डॉक्टर मेडिसिन के है, वो डॉक्टर पल्मोनोलॉजिस्ट है, या कोई और स्पेशलिस्ट है, तो हम क्या जज कर रहे होते? हम उसके क्या जज कर रहे होते? सॉफ्ट स्किल्स जज कर रहे होते। उसका कम्युनिकेशन कैसा है, उसका बात करने का तरीका कैसा है ना, पेशेंट हैंडलिंग कैसी है। तो कुल मिलाकर ये है कि 21वीं सदी में अच्छा डॉक्टर बनने के लिए जो चैलेंजेस है, उसके रिस्पॉन्स में अगले 10 साल तक आपको क्या करना है? खुद को प्रिपेयर करना है। तो पहला चैलेंज क्या मैंने कहा था कि इंफॉर्मेशन फ्लडिंग है। तो आपको पहले समझना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन यूजफुल है और कौन सी इंफॉर्मेशन यूजफुल नहीं है। आप सारी इंफॉर्मेशन को अगर कंज्यूम करते जाएंगे तो आप उसको कभी भी प्रोसेस करके उसको यूजफुल और उसको हैंडी नॉलेज में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो पहली स्किल सेट आपको क्या डेवलप करनी है कि हमारे जहन में ये सलाहियत हो कि हम इंफॉर्मेशन के बाइफर्केशन को कर सके। दूसरी चीज हमने कही कि भाई नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट। नॉलेज होना बिल्कुल भी काफी नहीं। जैसे मैंने कहा कि गूगल के अंदर कोई भी सवाल पूछिए, उसका और एआई के आने के बाद ज्यादा बेटर, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब एआई दे सकता है। तो फिर क्या चीज की जरूरत है जो एआई से आगे बढ़ के रहेगी या नॉलेज से आगे बढ़ के रहेगी? वो है विजडम। आपको नॉलेज से आगे बढ़ के विजडम हासिल करना है। और फिर सवाल ये होता है कि विजडम किसे कहते हैं? नॉलेज ये होता है कि आप किसी विषय पे ये कहे कि ये क्या है ना। अगर एक पेशेंट की एक बीमारी है तो क्या बीमारी है ये जानना क्या है? नॉलेज है। लेकिन वो बीमारी की कितनी जानकारी पेशेंट को देना है, वो इंफॉर्मेशन उसको किस तरीके से देना है, देते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना है, कौन सी इंफॉर्मेशन उसके लिए यूजफुल नहीं है जो उसको बताने की जरूरत नहीं है, और उन सबसे बढ़कर क्या बात आपको नहीं करनी है, ये विजडम है। तो पेशेंट तो बहुत सारी नॉलेज, जितनी नॉलेज आप अभी बीच में एक हमारे हॉस्पिटल में केस हुआ कि एक एनआईसीयू का बच्चू था और पेरेंट्स ने बोले आपने ये वाला ट्रीटमेंट हमारे बच्चों को नहीं दिया, ये गूगल में दिखा रहा है कि अगर बच्चा ऐसा ऐसा है तो ये ट्रीटमेंट देना चाहिए। अब डॉक्टर चूंकि उन्होंने पढ़ा था, उन्होंने उसको टैकल ही उसको सही बताया कि भाई ये रीजन है कि हमने उसको ये ट्रीटमेंट नहीं दिया। तो नॉट सेइंग एनीथिंग, नॉट डूइंग एनीथिंग, उसके भी सफिशिएंट रीजंस आपके पास क्या होने चाहिए। तो आपको नॉलेज से बढ़कर अगले कुछ सालों में अपने अंदर, अपनी फील्ड के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? विजडम को डेवलप करना पड़ेगा। तीसरी एक अहम चीज ये है कि जैसे हमने कहा कि एआई ये तो बता सकता है कि आपको क्या बीमारी है, लेकिन बीमारी को कॉम्प्रिहेंसिव जज करने के लिए आपके सामने एक इंसान खड़ा है। पेशेंट क्या है? एक इंसान है। लेकिन होता क्या है कि जब हम साइंस को पढ़ते हैं तो साइंस का एक मैकेनिस्टिक व्यू पॉइंट है चीजों को देखने का। साइंस की शुरुआत कैसे हुई थी? न्यूटोनियन मॉडल से हुई थी। तो वहां पर यह था कि भाई सितारे घूम रहे हैं, चीजें ऐसी है वैसी है, और वही मैकेनिस्टिक व्यू से हम इंसान को भी क्या करते हैं? देखते हैं। लेकिन इंसान उस तरीके से काम नहीं करता है। कितने सारे पेशेंट्स दिखेंगे जो बहुत सारी बीमारियां लेकर आपके पास आएंगे, और आप अगर उनका एक्सरे देखेंगे तो हाथ दिखेगा कमर में तकलीफ है, ये है, फला है। लेकिन जो बुनियादी सवाल ये है कि क्या उतना ही पार्ट है कि उससे बढ़कर भी कुछ प्रॉब्लम्स है? क्योंकि इंसान की पर्सनालिटी जो है वो लेयर्स में है ना। ऊपर कुछ लेयर है, ऊपर कोई एक तकलीफ दिख रही है, कोई पेशेंट आ रहा है हेडेक के लिए, है ना, और उसके फैमिली में ट्रबल चल रहा है, आप उसको हेडेक की मेडिसिन लिख रहे हो। आप कितनी भी मेडिसिन लिखोगे तो अगर उसके एंजाइटी के इशू को सॉल्व आप समझ नहीं पा रहे हो तो आप उसके हेडेक को ट्रीट नहीं करो। लेकिन आप उसकी फैमिली इश्यूज को कैसे समझोगे? जब आप एक ह्यूमन से ह्यूमन कनेक्ट कर पाओगे। तो ह्यूमन कनेक्शन को डेवलप करने की, ह्यूमन कनेक्शन की सलाह, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, कि हम एक इंसान दूसरे इंसान के अंदर झांक सके, उसको समझ सके और उन इशारात को पकड़ सके, ये सलाहियत भी आपको आपके अंदर क्या करनी पड़ेगी? डेवलप करनी पड़ेगी। और इसके अंदर ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये बहुत ही एफर्ट लगाती है।
क्योंकि जहां पर आपको सामने वाले की साइकोलॉजी को समझना है, वहीं पर आपकी लिंग्विस्टिक, आपकी जबान की सलाहियत भी अच्छी होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। आप पेशेंट को एक बात बोलना चाहते हैं, पेशेंट कोई दूसरी चीज समझ रहा है, पेशेंट कोई दूसरी चीज बोल रहा है, आप कुछ और समझ रहे। क्योंकि अगर आपने एक स्टेप भी मिस कर दिया तो वो कनेक्शन क्या हो जाता है, नहीं डॉक्टर मेरी बात समझ नहीं पा रहे। पेशेंट बहुत बार इशारात में बात कर रहा होता, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो वो आपसे फिर अगले स्पेस खुलने वाला नहीं है। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ह्यूमन कनेक्ट हम अपने अंदर जो है डेवलप करें। एआई के बारे में एक बहुत ही मोटी मोटी बात ये कि एआई सब कुछ कर सकता है, लेकिन उस जगह पे प्रेजेंट होके करने वाला काम नहीं करने वाला है। करने वाला काम किसी न किसी को करना है। तो सिर्फ ये नहीं कि पहले ये था कि डॉक्टर्स नॉलेज पे फोकस करते थे, आपको जो हार्डवेयर की स्किल है, जो करने के काम है, उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अभी जैसे हम जब एमबीबीएस कर रहे थे, हम लोग का फोकस था कि भाई कुछ भी करके नीट को क्लियर करना है ना। लेकिन अभी आपको उस मॉडल पे काम नहीं करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि किस तरीके से आप स्किल सेट, पेशेंट बेड साइड की स्किल्स आप अपने अंदर क्या करें, सीखें। एक अहम चीज जो एआई नहीं कर सकता वो क्या है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता है ना। वो आपको बता देगा कि ये ट्रीटमेंट है, लेकिन ही कैन नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये हो जाए कि आप डॉक्टर बने और आप रिस्पॉन्सिबल ना हो, तो आप भी कैसे हो गए, एआई जैसे हो गए। तो दूसरी जो क्वालिटी आपके अंदर डेवलप करनी है कि इन एवरी सिचुएशन, अच्छी बुरी है ना, ऊपर नीचे, किसी भी हालत में यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल, है ना। आपको हर हाल में कोशिश करना है, हर सिचुएशन में, कि आई शुड बी रिस्पॉन्सिबल। मैं जो काम कर रहा हूं उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूं। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तब लेते हैं जब आप अपने स्किल्स में, कामों में 100% क्या होते, कॉन्फिडेंट होते। तो ये मोटी मोटी 5 चीजें जो मैंने आपसे कही, जो 5वीं चीज है और जो सबसे अहम है, जो हमने ब्रीफली डिस्कस भी की, कि इंसान को होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखना, है ना। अभी हम जो एरा में जा रहे हैं, पहले ऐसा था कुछ साल पहले कि इन्फेक्टिव डिजीजेस होते थे। फिर जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर हुआ तो टीबी वगैरह, कैसे टीबी जो है लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में दिखता है, जैसे जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है टीबी क्या हो जाता है, कम होते जाता है। फिर उसके ऊपर अगर आप जाओगे, जो डिजीज दिखते हो, डिजीज किसके, साइकोलॉजिकली या माइंड के डिजीज है। तो आपको एज अ गुड डॉक्टर, आपको इंसान को होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखना, समझना आपको आना चाहिए, है ना। जैसे हम मशीन को ठीक करते हैं, भाई ये पुर्जा खराब है, ये ठोक के देख लिए, ये चेक करके देख लिए, है ना, ये रिपोर्ट देख लिए, ये सारी चीज जो है सफिशिएंट नहीं होने वाली। क्योंकि आगे जो बीमारियां आएगी, इट विल बी मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल, जिसको हम माइंड की बीमारियां कह सकते हैं। तो सिर्फ ये सफिशिएंट नहीं कि आप जो है बायोकेमिस्ट्री पढ़ ले या फिजियोलॉजी पढ़ ले, आपको इन ह्यूमन साइकोलॉजी का भी एक डीप स्टडी होनी चाहिए। और साइकोलॉजी ही क्यों, इंसान को होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखने के लिए माइंड कैसे काम करता है ना। कुछ थियोलॉजी जो है रूह के बारे में क्या बोलती है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी रहती है जो सजेशन से ठीक हो सकती है। अभी जैसे एक एग्जांपल ले लिए, सबसे कॉमन बीमारी जो है डायबिटीज है। डायबिटीज के अंदर आप बहुत सारी दवाइयां लिख सकते हैं, या तो ये कर सकते हैं कि आप पेशेंट को इतने अच्छे से काउंसिल करें कि वो कल से एक्सरसाइज करना शुरू करे और अपने डाइट के बारे में कॉन्शियस हो। आपका पावर ऑफ वर्ड इतना हो, आपका सजेशन का पावर इतना हो कि आपके 100 में से अगर 20% पेशेंट भी ये आपकी बात से कन्विंस होकर अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते पावर ऑफ सजेशन के थ्रू, तो आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। तो ये सारे स्किल सेट्स है, ये सॉफ्ट स्किल्स है। जिस तरह आप नॉलेज डेवलप करते हैं, आपको इसी तरीके से ये स्किल सेट्स को भी अपने अंदर क्या करना है, डेवलप करना है। और एक बार रिवाइज करते चलेंगे। आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन का बाइफर्केशन सीखना है, व्हाट इज यूजफुल, व्हाट इज नॉट यूजफुल। नॉलेज से आगे बढ़कर आपको विजडम ढूंढना है। तीसरा, एआई को डिफीट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है और आपको बेड साइड की जो स्किल्स है वो जो है सीखनी है। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट के लिए इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल स्किल्स जो है आपको ये करना है। ये चीजें जो है आपको देखनी है और ओवरऑल इंसान को एज अ होलिस्टिक अप्रोच से जो है ट्रीट करने की जरूरत है। लास्ट में एक ही चीज बोल के मैं अपनी बात खत्म करूंगा
कि हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो हमको उसके राइट रीजंस ढूंढना जरूरी है। हम वो काम क्यों करना चाहते हैं, हम अच्छे डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं। जब तक कि जो भी काम हम करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि आपने एक जो बहुत ही फर्टाइल मिट्टी नहीं है उसमें आप कुछ भी बो देंगे, या आपने जमीन को खोदा नहीं और उस पर बीज रख दिया, तो क्या दरख्त उगेगा? नहीं उगेगा। आपको अपने अंदर जो भी आप बनना चाहते हैं उसके लिए अपने हार्ट के अंदर एक फर्टाइल लैंड क्या करना पड़ेगा, कल्टीवेट करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा। और वो बनता है इंट्रोस्पेक्शन से कि मैं क्या हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं अपनी आगे की जिंदगी को कैसे देखना चाहता हूं, उसके अंदर मैं और क्या सोचता हूं और क्या सोचता हूं। जितना आपकी पर्सनैलिटी जितनी आपके अंदर गहराई होगी, आपका दरख्त उतना बड़ा होगा। आपके अंदर अगर डेप्थ नहीं है एज ए पर्सन, तो आप कभी भी एक अच्छा डॉक्टर या दुनिया में कोई भी बड़ा अचीवमेंट नहीं कर सकते। तो जहां पर हमको एक आउटर स्किल्स पे काम करना है, वहीं के ऊपर हमको अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करके भी देखना है कि हमारे अंदर कितना बड़ा दरख्त उग सकता है, हमारी मिट्टी की डेप्थ कितनी है, हमारी मिट्टी कितनी, हमारी सॉइल कितनी फर्टाइल है। और उसकी फर्टिलिटी के लिए भी क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। तो यही कुछ बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी। आई होप कि ये आप लोगों के लिए यूजफुल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।